देखिए, कहानी का मैंने नाम दिया है सुनने से शिखर तक। यह संघर्ष की कहानी है, शिक्षा की नई मिसाल, एक शिक्षक का सफर। राहुल कुमार आर्यन सर का जन्म 25 अप्रैल 2002, स्थान सबलपुर, पहचान शिक्षक एवं मार्गदर्शक। एक मध्यवर्गीय परिवार में जन्म लेने का अर्थ होता है उम्र से पहले जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आ जाना। 25 अप्रैल 2002 को इनका जन्म ऐसे ही परिवार में हुआ। तब शायद किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये एक दिन खुद अपनी किस्मत का इबारत लिखेंगे। मध्यवर्गीय परिवार की अपनी सीमाएं होती है, जहां हर सपने को बचत की तराजू को तोला जाता है। भैया ने इन सीमाओं को कभी अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। इन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही वह एकमात्र रास्ता है जिसे न केवल खुद का बल्कि समाज और परिवार का भविष्य बदला जा सकता है। एक शायरी लिखा इसके बाद मैंने, विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, ये तो उड़ान ही तय करेगी कि आसमान किसका होगा। थोड़ा जो मैंने अभी तक सुनाया ये था सुनने से शिखर तक, मतलब पहुंचने का पूरा समरी करके मैंने लिखा था। और एक सपना था जिसको हकीकत करने का एक सफ़र था। उस सफ़र को मैंने कुछ छोटे से लाइनों में लिखना चाहा है। जैसे, बचपन से ही इनके दिल में देश प्रेम की भावना और वर्दी के प्रति एक अलग ही आकर्षण था। इनका एकमात्र लक्ष्य था भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी। नीली वर्दी और समुद्र की लहरों पर देश की रक्षा करने का जुनून इन्हें अपने बचपन के दोस्त नीली वर्दी और समुद्र की लहरों पर देश की रक्षा करने का जुनून इन्हें अपने बचपन के दोस्त अमरजीत कुमार के साथ सबलपुर से पटना की ओर अपने सपनों को हकीकत करने का सफ़र शुरू किया। पटना की गलियों में तंग कमरों में किताबों के बीच इन्हें रात दिन एक कर दिया। एक किसान के बेटे होने के नाते उन्हें पता था कि उनके पिता की मेहनत का एक एक पैसा कितनी कीमत रखता है। एक किसान जो तपती धूप खेतों में पसीना बहाता है सिर्फ इसलिए ताकि उनका बेटा शहर में पढ़ सके। पिता ने अपनी अभाव को कभी बेटे की पढ़ाई में के सामने नहीं आने दिया। उनके लिए खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि अपने बच्चों के सपनों को हकीकत करने का एक जरिया था। पिता के उसी विश्वास ने भैया को हर मुश्किल से लड़ना सिखाया। मैं अपनी कहानी से यहाँ पे भटक गया था। जैसे लिखना चाहे तो भैया के बारे में पहुँच गए थे, माता और पिता के संघर्ष की कहानी पे। उसके बाद मैंने लिखा है, नसीब वालों है जिनके सर पर पिता का हाथ होता है, सारी जिद पूरी हो जाती है अगर पिता का साथ होता है। अपने बच्चों के लिए एक माता पिता के जीवन का संघर्षों को लिख पाना इतना आसान नहीं होता है। वापस वो साल मार्च 2020 जब तैयारी अपने अंतिम चरण पर था, सफलता करीब दिखने लगा था, तभी दुनिया थम सी गई। लॉकडाउन न केवल देश की रफ्तार रोकी बल्कि हमारे भैया जैसे लाखों युवाओं के सपने को भी अस्थायी विराम लगा दिया। जब एडमिट कार्ड आया तो खुशी के साथ एक बड़ा चुनौती भी सामने आया। परीक्षा केंद्र बंगलौर था, बिहार से हजारों किलोमीटर दूर। इतनी लंबी दूरी का सफ़र और ऊपर से अकेले जाने का दबाव। नीली वर्दी की चाहत ने उन्हें तैयार कर दिया। सामान बांधे, अपनों का आशीर्वाद लिए और घर से आंखों में उम्मीद लिए अपने सफ़र का शुरू किया। जैसे ही वे रेलवे स्टेशन पहुंचे, नज़ारा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। प्लेटफॉर्म पर पाँव रखने का जगह नहीं था, चारों तरफ नौजवानों का धक्का मुक्की। ट्रेन आने से पहले ही लोग डब्बों के दरवाजे पर लटके थे। उस भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह कोई रेलगाड़ी नहीं बल्कि संघर्ष का एक समंदर हो। यह नज़ारा देखकर इनके हिम्मत ने इनका साथ छोड़ दिया। वह लड़का जो समुद्र की लहरों से लड़ने का सपना देख रहा था, स्टेशन के उस इंसानी जंग से हार गया। भारी कदमों और नम आंखों के साथ इन्होंने वापस घर की राह पकड़ी। वह सफ़र जो बेंगलोर की ओर जाना था वापस उसी दहलीज पर आकर रुक गया जहां शुरू हुआ था। घर लौटने का दुख परीक्षा न दे पाने से ज़्यादा इस बात का था कि वे उस पल की परिस्थिति से लड़ नहीं पाए। जीवन में कभी कभी परिस्थितियां हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। इसका मतलब यह नहीं कि हम अयोग्य हैं। यह हार परीक्षा का नहीं
बल्कि उस पल की मानसिक स्थिति की थी। उस गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है। आज कदम पीछे है, हटे है, ताकि कल और लंबी छलांग लगाई जा सके। उसके बाद हुआ था एक नए सफर की शुरुआत। घर की चार दीवारी के बीच भविष्य धुंधला नजर आने लगा। एक फौजी बनने की चाह रखने वाला इंसान के लिए घर पर खाली बैठना किसी चुनौती से कम नहीं था। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा दुनिया में चाहे सब कुछ, मगर फिर से वो जीतने का उम्मीद जिंदा रख। पर कहते हैं एक मेहनती इंसान कभी हार नहीं मानता, वह बस अपना तरीका बदल लेता है। जब उन्होंने देखा कि लॉकडाउन की वजह से उनके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, तभी उन्होंने अपनी निराशा को अपनी ताकत बनाया। उन्हें याद आया अपना 12th का संघर्ष, जब वह खुद होम ट्यूशन पढ़ाकर अपना पढ़ाई कंप्लीट किए थे। निस्वार्थ भाव उन्होंने खुद का चिंता छोड़कर अपने भाई बहनों को पढ़ाना शुरू किया। नौसेना की तैयारी ने उन्हें जो अनुशासन सिखाया था, वही अनुशासन उन्होंने घर के क्लासरूम में लागू करना शुरू किए। वे केवल बड़े भैया नहीं रहे, बल्कि एक गुरु बन गए, जो न केवल किताबी ज्ञान देते थे, बल्कि वे हर मुश्किल से लड़ना सिखाए। जीवन में उतार चढ़ाव, समाज के तौर तरीके। धीरे धीरे उनके पढ़ाने के तरीके और उनकी मेहनत ने उन्हें एक बेहतरीन शिक्षक के रूप में स्थापित किया। जो जुनून कभी समुद्र की लहरों को चीरने के लिए था, अब वही जुनून बच्चों के भविष्य को संवारने में बदल गया। किस्मत ने उन्हें सरहद व पहरा देने का मौका भले न दिया हो, लेकिन समाज की नींव, बच्चों को मजबूत करने की एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर थाम लिया। लास्ट पैराग्राफ है। जब उन्होंने कोचिंग संस्थान शुरू करने का निर्णय लिया, तो उनके पास संसाधनों के नाम पर केवल अटूट विश्वास था। अटूट विश्वास और ज्ञान की पूंजी था। सबसे बड़ा चुनौती था पहचान बनाना, क्योंकि एक नए शिक्षक पर भरोसा करने के लिए छात्र और उनके माता पिता आसानी से तैयार नहीं होते। शुरुआत आसान नहीं था। बिना किसी बड़े निवेश के एक छोटे से कमरे और कुछ छात्रों के साथ उन्होंने पढ़ाना शुरू किए। इनके लिए गणित केवल अंकों का खेल नहीं, बल्कि एक कला है। वे मुश्किल सवालों को भी अपने सरल और रोचक शैली से आसान बना देते हैं। इनकी असली पहचान इनके धैर्य में है। इन्होंने कभी किसी छात्र को हार मानने नहीं दिया। वे तब तक समझाने का प्रयास करते हैं जब तक छात्र के चेहरे पर समझने वाली मुस्कान न आ जाए। एक शायरी लिखें। अक्षरों के मेल से वे तकदीर बदल देते हैं, अपनी शिक्षा से वे जीवन का तस्वीर बदल देते हैं, और उलझे हुए सवालों को भी वे पल में सुलझा देते हैं। सिर्फ गणित नहीं, वे जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं। 24 साल की इस छोटी सी उम्र में जहां लोग अपना रास्ता स्वयं ढूंढ रहे होते हैं, राहुल कुमार आर्यन सर अर्थात मेरे भैया ने दूसरों के लिए रास्ता बनाना शुरू कर दिए। उनके इतना मेहनत का ही परिणाम है कि आज इनका कोचिंग सेंटर सबलपुर के छात्रों के लिए शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है, जिन्हें सक्सेस लाइफ पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक शायरी। कभी हालात ने तोड़ा तो कभी लोगों ने साथ छोड़ा, और हर बार हिम्मत ने आपको संभाला। आज जो रास्ते पर चल रहे हैं आप, उसमें आपका आज सिर्फ संघर्षों का उजाला है। गुरु के मेहनत का कोई पैमाना नहीं होता, ज्ञान के सागर का कोई ठिकाना नहीं होता। आपने सिखाया कि हारना तब तक बुरा नहीं है जब तक लड़ने का जज्बा पुराना नहीं होता। आज राहुल कुमार आर्यन केवल एक नाम नहीं, बल्कि इतने सारे छात्रों और सबलपुर के एक भरोसा बन चुके हैं। उनका यह सफर हमें यह सिखाता है कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। मुझे आशा है यह सफर आगे भी इसी तरह से अपने छात्रों के भविष्य संभालते हुए उनका जीवन मंगल में हो। आपका छोटा भाई रोशन कुमार आर्यन। धन्यवाद। मुझे खुद पता नहीं था कि ये सब मेरे बारे में लिखा गया है। आज तक मेरे कान भनक तक नहीं लगा कि मेरे बारे में भी कुछ लिखा जा रहा है।
आज एकाएक मुझे बोला गया कि 2 मिनट बच्चे को साथ बैठा दीजिए, मुझे कुछ बोलना है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बारे में मेरा जो जीवनी है शुरू से अभी तक जो ये लिखा जाएगा, और मुझे जो भी मेरे साथ शुरू से अभी तक हुआ है, जो सारे बात थे इसमें लिखा गया है। अभी तक जितने भी संघर्ष करते आए हैं, वर्दी का चाह तो था। जब इंडियन नेवी का एग्ज़ाम जब बेंगलोर पड़ा था, रेलवे स्टेशन पर से जब घूम के जब हमने आया, तो उसके बाद पटना में, मतलब पटना से चली हैं, फिर भी वर्दी का एक जुनून था कि मेरा दोस्त जो थे अमरजीत कुमार, अब उसने भी मतलब कलर का तैयारी कर रहे थे, तो हम भी सोचे कि चलिए अब एक साथी मिल गया, हम भी अब इंडियन आर्मी के लिए अब थोड़ा सा रनिंग करें, ठीक है। तो उसमें भी हम प्रयास किए साल भर, उसका भी फॉर्म अप्लाई किए, इंडियन आर्मी का जो क्लर्क होता है उसका भी फॉर्म अप्लाई किए, और छपरा जाकर जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है प्रमाण पत्र वो भी बनवाए, फॉर्म अप्लाई कर दिए। मगर रनिंग की बात आया तो रनिंग करने नहीं गए, रनिंग सब बना लिए थे, और वही रनिंग नहीं करने गए और ये संस्थान जो है चालू कर दिए। वही आज तक चल रहा है। शायद अभी भी कुछ बोलना बाकी है। नहीं, बस दिखाना है कुछ फोटो। अच्छा, ये पहला फोटो था सर, मतलब ये यूट्यूब चैनल शुरुआत हुआ उस समय का, 2021 और ये सपने वाला रियल है ये। सर का सपना। बहुत पुराना फोटो है, ठीक है, और मुझे लगता है कि 2010 के करीब का फोटो होगा। इधर भी देखिए। सबको दिखाओ। गेस करिए कब का फोटो है। सरस्वती पूजा। हो गया मसला। दांत दिखाई दे रहा है। दांत ही दिखाई दे रहा है इसमें। दांत नहीं दिखाई दे रहा है।